वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब नया डेटाबेस किसी को दिया जाता है, किसी भी कस्टमर को एक एम्प्टी डेटाबेस दिया जाता है फर्स्ट टाइम, जब वो लॉगिन करता है सिस्टम में तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, ना ही कोई चार्ट नज़र आता है, ना ही कोई डैशबोर्ड पे कोई चीज़ नज़र आती है जिससे वो एक्शन परफॉर्म करे। तो दोस्तों, इस पॉइंट से आपको गाइड करने का मकसद है इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना पहला कस्टमर कैसे बनाना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है ना, ताकि आप इजीली जो है ना स्टेप 1 2 3 करके अपना पहला कस्टमर बनाएं, फिर आगे ऑन आप अपने कस्टमर्स बढ़ाते जाएंगे। ठीक हो गया। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इस तरह की आपको स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें देखने को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ग्रीन बटन एक है यूट्यूब डेमो, हर स्क्रीन के बारे में जो है ना ये यूट्यूब डेमो वीडियोस अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी स्क्रीन पे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये ग्रीन बटन दबा के वीडियो में देख सकते हैं कि इस स्क्रीन का मकसद क्या है, स्क्रीन पे हमने क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर आपने अपना पहला कस्टमर इन्फॉर्मेशन कैसे एंटर करनी है। दोस्तों, यहाँ से आपने मेन्यू खोल लेना है, ठीक है। और पहला ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन का, उसे क्लिक कर लेंगे और ये रिपोर्ट है जहाँ पे आपके तमाम के तमाम कस्टमर्स नज़र आ रहे होंगे। अभी कोई भी कस्टमर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि न्यू कस्टमर पे क्लिक कर लेंगे। न्यू कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कस्टमर का नाम लिख लेना है। मैं फ़र्ज़ी सा नाम लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जो है ना टाइम ज़्यादा इस वीडियो में ज़ाया ना हो और जल्दी जल्दी इसको आगे हम लेके चल सकें। दोस्तों, ये जो कस्टमर नंबर है ये ऑटो नंबर आ जाएगा 1 2 3 करके। आपके जितने भी कस्टमर हैं जैसे भी होंगे आपने उसको एंटर करते जाना है और नंबर जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, फादर नेम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एड्रेस और कमेंट्स हो गए। अगर कोई रिकवरी ऑफिसर है तो यहाँ पे वो आप अटैच कर सकते हैं। ये जो रेड डॉट है ना ये कंपलसरी है, इनके बगैर जो है ना वो आपको सेव नहीं करने देगा। और रेड डॉट यही है, पहले 3 4 जो हमने लिख ली हैं। दोस्तों, आप कभी भी आके इस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप फिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि गारंटर इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, उनके CNEC और ये वो चीज़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो है सिस्टम आपको बताएगा कि प्रीवियस कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जिसका सेम CNIC नंबर हो, ठीक है। जब भी कोई भी आप नया कस्टमर एंटर करेंगे सिस्टम आपको बता देगा कि ये CNIC नंबर आपने पहले एंटर किया हुआ है कि नहीं है। अगर कोई ऐसा CNIC नंबर होगा जो पहले से एंटर्ड होगा तो उसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस कस्टमर के बारे में। आपने जो कमेंट्स लिखे होंगे या उसका ड्यू बैलेंस कितना होगा, ठीक है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों, सेव करने के बाद जो है आप रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं और वापस से इसको जो है ना सेव कर सकते हैं। गारंटर इन्फॉर्मेशन आप फिल आउट कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर करेंगे या चेंज करेंगे आपने मेक श्योर कर लेना है कि सेव का बटन दब जाए। दोस्तों, ये तो बेसिक काम हो गया, ठीक है। अब हमने जो है ऐड आइटम्स करने हैं और ऐड आइटम्स करने के लिए हमें जो है ना स्टॉक में जाना पड़ेगा। और स्टॉक इस वक्त हमारा एम्प्टी है। मैं लिस्ट खोल के भी अगर आपको दिखा दूं तो इस टाइम पे कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, स्टॉक एंटर करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले सप्लायर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर की बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं लिख दूँगा। रेहान उसका नाम है, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अब आपने आ जाना है ऐड परचेज़ में। ये छोटी सी स्क्रीन है, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वीडियो अटैच है, ग्रीन बटन दबा के आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं रेहान जो मैंने सप्लायर बनाया था वो आ चुका है। और यहाँ पे जो है मैं एक कोई भी आइटम नेम अपना जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग,
ठीक है, और उसका मॉडल नंबर आपने कंप्लीट लिख देना। मैं अभी सैमसंग 200 लिख रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपने लिख लेना है कि भी सैमसंग का मॉडल नंबर क्या है, आईएमई नंबर क्या है, अगर मोटरसाइकिल है उसका इंजन नंबर, चेसिस क्या है, ठीक है ना। फ्रिज है, टीवी है, तो उसके मॉडल नंबर जो भी हैं आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। ये आपकी परचेज डेट आ गई और ये आपका परचेज ऑर्डर नंबर आ गया। दोस्तों यहाँ पे ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद आपने ये बताना है सिस्टम को कि ये 25,000 रुपये का हमने लिया है और 2 की क्वांटिटी ली है, ठीक है ना। और अभी हम अगर पे कर रहे हैं सप्लायर को तो वो कितना पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपया पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आपने जो है ना वापस से आ जाना है। अगर मैं आपको स्टॉक में अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट दिखाऊं, रिपोर्ट्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट में ये आइटम जो है ना हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल 2 है। वापस से हम कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सामने है, इसको हम एडिट कर लेंगे और यहाँ से ऐड आइटम में चले जाएंगे और ऐड आइटम में जाके अब हमारी लिस्ट में वो मोबाइल या फ्रिज या टीवी जो भी है वो अवेलेबल होगा। क्वांटिटी में हम 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको सेव कर लेंगे। सेव हो चुका है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई है। अच्छा दोस्तों, इस सिस्टम में ऑप्शन है कि आप लोकेशन भी मार्क कर सकते हैं अपने कस्टमर की, अपने गारंटर्स की। तो आपने करना क्या है कि आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में चला लेना है और मोबाइल आपने लेके जाना है उन लोकेशंस के ऊपर जहाँ पे आपका कस्टमर्स या गारंटर्स एक्चुअली में काम करते हैं। तो आपने लोकेशन पे क्लिक कर लेना है और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस लोकेशन पे आ गया हूँ, मिसाल के तौर पे जहाँ पे मेरा कस्टमर जो है ना वो काम करता है। तो मैं सेट लोकेशन का बटन जो है ना अपने मोबाइल से दबा लूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो आप देखेंगे रिफ़्रेश होने के बाद यह पॉइंट हमें शो कर देगा कि भी इस लोकेशन पे जो है ना हमारा कस्टमर मौजूद है। इसी तरह जब आप गारंटर की किसी लोकेशन पे जाएंगे तो गारंटर की लोकेशन पे जाके आपने गारंटर 1 में सेट इन्फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से वो वर्डिंग्स कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उसको भी आपने सेव कर देना है। तो ये लोकेशन कभी भी आप जाके अपडेट कर सकते हैं। तो अब सेम लोकेशन पे जो है ना आपके गारंटर और सप्लायर जो है ना मौजूद हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट बनाने पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अली बंदा है, ये पहला नंबर हमारा कस्टमर है, ठीक है ना। अब हमने इसकी इंस्टॉलमेंट बनानी है तो मेक इंस्टॉलमेंट पे हम क्लिक कर लेंगे और मेक इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करने के बाद सिस्टम हमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि भी ये कस्टमर है, ये उसका स्टॉक है, 25,000 रुपया कॉस्ट की हुई है हमें, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि किस तारीख को हम इससे एडवांस ले रहे हैं, यानी कि किस महीने से चलेगी। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं 5 मई। अब दोस्तों 5 मई को पहली एडवांस हमने ले रहे हैं, ठीक है ना। अगली किस्त इसकी ड्यू होने वाली है 5 जून को, फिर उससे अगली 5 जुलाई को ड्यू हो जाएगी, ठीक है। टोटल हम कहते हैं जी कि हमने इससे 5 किस्तें लेनी है और एडवांस जो है ये बंदा हमें 10,000 रुपया दे रहा है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें फिल आउट कर लेनी है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है ना आप लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 और अपना प्रॉफिट लिख सकते हैं यहाँ पे 15,000, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एंट्री कर लेने के बाद जो है आपने मेक इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सिस्टम क्या करेगा मैं आपको बता दूं कि सिस्टम जो है ना आपकी 5 जमा 1 एडवांस का 6 किस्तें बना देगा, यानी कि 5 किस्तें होंगी और एक 5 तारीख की जो पेमेंट है वो एडवांस में वो मार्क कर देगा जी 10,000 एडवांस है, बाकी 7,000 रुपया महीने के हिसाब से 5 किस्तें बना देगा सिस्टम, ठीक है ना। अब मैं जब ये ब्लू बटन दबाऊंगा तो आप देखिएगा कि हर डेट के हिसाब से उसने टोटल 6 एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है। और पहली किस्त 10,000 रुपये की, बाकी 5 किस्तें 7,000 रुपये की बना दी हैं उसने। अब ये आपकी जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है ये मुकम्मल है, ठीक है। अब हमने उससे एडवांस वसूल करना है, ज़ाहिर है हमने उसे एडवांस वसूल करेंगे, उसे स्लिप प्रिंट करके देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एडवांस वसूल करने के लिए हमने रिसीट के बटन को क्लिक कर लेना है
और ये कस्टमर का नाम ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, 001 आ गया। ऑफिसर अगर हमारा है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये 10,000 रुपये ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और आज है 11 तारीख। मैं कहता हूँ जी कि उसने जो है ना किस्त हमें 5 को ड्यू थी, उसने 6 को आके किस्त अपनी जमा करा दी है 10,000 रुपया। ठीक है, कोई रेफरेंस नंबर मैं डालना चाहूँ या कमेंट्स डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट करूँगा तो ये इस तरह सा मेरा बेसिक सा फॉर्मेट जो है ना रिसीट का वो रेडी है। इसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ और इसको मैं पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये हेडर्स और नीचे फुटर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ इस वीडियो में, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो दोस्तों आपने क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाना है और यहाँ पे लेफ़्ट फुटर, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लेफ़्ट लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। और राइट फुटर यहाँ पे उर्दू में भी आप लिख सकते हैं कि भाई पहली माह की हर माह की जो है ना किस्त 5 तारीख से पहले अदा कर दी जाए। ये जो भी आप लिखना चाहें लेफ़्ट और राइट फुटर में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर ये रिपोर्ट का एड्रेस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे और बिज़नेस नेम या रिपोर्ट टाइटल आप यहाँ पे लिख लेंगे। सब कुछ लिख लेने के बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो आप अगर वापस से वो लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई इसकी रिसीट दोबारा से प्रिंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके 2 तरीके हैं। वापस से आपने कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आ जाना है, इसको एडिट कर लेना है और ये वो रिसीट अमाउंट है, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से आप वापस से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये वो चीज़ें आ गई नीचे लेफ़्ट और राइट वैसे ही आ गया जैसे हमने लिखा था। इसको दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाद में चेंज कर लें। 1 2 3 4 लाइनें आप ऐड करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, उर्दू में करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा तरीका भी मैं बता दूं कि आपने मेन्यू में आके ऐड रिसीट्स पे आके स्क्रीन में आके ये रीसेंट रिसीट्स नीचे ही आपको नज़र आ रहा है, इसको एडिट कर लेना है और यहाँ से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस कि पहला कस्टमर आपने कैसे बनाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर कैसे चलना है। बाकी अगर मैं रिपोर्टें आपको दिखाऊं तो वो किसी और वीडियो में कवर करूंगा। बड़ी है, काफ़ी सारी रिपोर्टें हैं अवेलेबल। स्टॉक रिपोर्ट ही मैं आपको अगर दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी 2 क्वांटिटी में परचेज़ किया था, 1 क्वांटिटी में सेल कर दिया, 1 क्वांटिटी अभी भी अवेलेबल है। तो रिकवरी शीट भी आपको मैं दिखा दूं, उसमें शायद कुछ भी ना आए क्योंकि अब तक की कोई रिकवरी बाकी नहीं है। जितनी किस्त ड्यू थी उतनी पे हो चुकी है। और इसके अलावा मैं एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ रिपोर्ट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये अगर मैं एक्टिविटीज़ रिपोर्ट देख लूँ आज से लेकर 11 तारीख की, तो मैं ये आपको दिखा सकता हूँ कि भी एक हमें रसीट आई है अली से, ठीक है, और एक जो है ना हमने पेमेंट की है सप्लायर को। ठीक हो गया। तो इस तरह एक्टिविटीज़ आपकी बनती जाएंगी। डेट, एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट कोई भी हो, लेकिन जिस तारीख को आपने एंट्री की है उस तारीख के हिसाब से जो है ना ये रिपोर्ट आपको शो कर देगा कि भी आपने इस तारीख को यही एंट्रियां की थी और कैश फ्लो आपका इस तरह से जा रहा है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कवर कर दूं सारी चीज़ें इसमें, ताकि आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। आप यहाँ से रिकवरी ऑफिसर्स भी ऐड कर सकते हैं और अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो ये रिकवरी ऑफिसर का मैंने नाम लिख दिया कासिम। और यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आके दोबारा से मैं कस्टमर को एडिट करके यहाँ पे मैं कासिम को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों तमाम की तमाम रिपोर्टें जो हैं सिस्टम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर, HTML के अंदर, ठीक है ना। और फ़िल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहें आप यहाँ पे लिखें कस्टमर का नाम, उसका CNIC, उसका मोबाइल नंबर, आपको सर्च करके वो दे देगा। तो ये बड़ा ही हैंडी किस्म का सॉफ्टवेयर है, बड़ा यूज़फुल सॉफ्टवेयर, और हमने कोशिश की है इसको बहुत ही इजी वे में लेकर चलें, बहुत ही आसान वे में लेकर चलें, ताकि आप लोग आसानी से अपने बिज़नेस के मामला जो है सॉफ्टवेयर के ज़रिए हैंडल कर सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।